बातों से हरियाणा आज सज रहा है, समर रहा है। यहाँ की प्रतिभाएं और यहाँ के युवा, चाहे वो खिलाड़ी हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की आकांक्षा रखने वाले हमारे युवा साथी, मुख्यमंत्री महोदय ने दीप प्रज्वलित किया और अब पीटी उषा जी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और उसके साथ साथ यहाँ पर हम सबके बीच एशियन कैनोइंग कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो यहाँ प्रशांत कुशवाहा जी हैं और साथ ही जसविंदर बेनीवाल जी जो कि प्रेसिडेंट हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे एचओए के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, आइए मिलकर कामना करते हैं, हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये प्रदेश हर क्षेत्र में खेलों में जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है, हरियाणा प्रदेश अन्य क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रगति के नए शिखरों में कीर्तिमान स्थापित करता रहे। आप सबका वंदन, अभिनंदन, आप सबको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। 27 में हरियाणा राज्य खेलों की सरस्वती के अमृत रस का यही सदा है वास, सादा जीवन सादा बाणा हो, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना। सबीले मर्द निराड़े सुंदर शानी नार, होली दिवाली ईद गुरुपुरब मनते तीज त्योहार, भाईचारा जग से न्यारा बढ़े प्यार में प्यार, दिन दूना और रात चौगुना शिक्षा और व्यापार, बजते डेरू ढोल नगाड़े बजते डेरू ढोल नगाड़े सांग रागनी गाना। उपजाते हैं फसल सुनहरी खेतों बीच किसान, खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करे देश का मान, सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा परदेश देश की अजब निराली शान, अतिथि देव भव है यहाँ हो, अतिथि देव भव है यहाँ, सेवा धर्म निभाना। हरियाणा की धरती वो पावन धरा जहां भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का गीता का संदेश दिया। देवियों सज्जनों, और ऐसी धरा पर जहां के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, ऐसे खिलाड़ियों का और ऐसे खेल की धरा का जिसके बारे में कहा जाता है वीरों की धरती है, शेरों का ठिकाना, इसी का तो नाम है हरियाणा। हरियाणा और इसी हरियाणा के राज्य खेल 27वें राज्य खेलों का शुभारंभ करने के लिए आज माननीय मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का शुभागमन हो चुका है। यहाँ इस मंच पर अब वे पधार रहे हैं और मंच पर जब उनका आगमन होगा उनके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि पीटी उषा जी और साथ ही प्रशांत कुशवाहा जी, वे भी हम मंच पर पधार रहे हैं। हमारे विधायक मुकेश शर्मा जी और अन्य विशिष्ट अतिथि भी इस मंच पर आगमन हो रहा है। तो आइए हम सब एक बार इस मंच पर आगमन होने पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और साथ ही विशिष्ट अतिथियों का वंदन, अभिनंदन पूरे जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ, तालियों की आवाज आपकी आनी चाहिए, जोश के साथ, ऊर्जा से भरपूर ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का वंदन, अभिनंदन। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में उनका शुभागमन हुआ है, यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। देवियों, इस अवसर पर हमारे बीच माननीय विधायकगण विमला चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मुकेश जी हैं और सभी जो आपको पहले भी हमने बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री महोदय के साथ यहाँ जो विभूतियां आई हैं खेल के क्षेत्र की,
वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने वाली विभूतियां हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी, एशियन कैनोई कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रशांत कुशवाहा जी और मंचासीन सभी विभूतियों के लिए तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। जोश के साथ हरियाणा के युवाओं की ऊर्जा का स्पंदन हर तरफ सुनाई देना चाहिए। आइए तालियों के साथ अभिनंदन करें इन सभी विभूतियों का। और आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, क्योंकि यह समय है जब उद्घाटन सत्र का आरंभ हो। हमारे लिए वो हमारा प्रतीक जो हमारे लिए गौरव का, हमारे लिए सम्मान की बात है। और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। हम सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए और उसमें हम सब शामिल हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर की भूमि हरियाणा की, हर की भूमि हरियाणा की। सामने की लाइट को थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करें, बहुत तेज आंखों पर लग रही है वो लाइट। और अब हम आगे बढ़े इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये हरियाणा की वो धरती जहां खिलाड़ियों ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। और ये वो धरती है जहां हिंदुस्तान में जिसकी आबादी इस प्रदेश की मात्र 2.5% है देश की कुल आबादी की, लेकिन देवियों सज्जनों, हमारे खिलाड़ी जब दुनिया की किसी भी प्रतिस्पर्धा में भारत की तरफ से जाते हैं तो उसमें हमारे पदक जीतने वाली जो हमारे खिलाड़ियों की भागीदारी होती है वो 30 से 40% तक की भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की होती है। हमारे कंटिजेंट्स में 20 से 30% तक की भागीदारी होती है। ये धरती न सिर्फ अन्न के लिए उपजाऊ है, ये धरती खेल और खिलाड़ियों के लिए भी बहुत ही उपजाऊ है। और ऐसी धरा पर 27वें हरियाणा राज्य खेलों का शुभारंभ आज इस रूप में हो रहा है जब मुख्यमंत्री महोदय स्वयं हम सबके बीच पधारे हैं। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जसविंदर मीनू बेनीवाल जी से कि वह सबसे पहले इस प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारे धर्म और आध्यात्म का प्रतीक शंख भेंट करके और शॉल भेंट करके मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन स्वागत। और स्वागत के ये स्वर आपकी तालियों की गूंज से स्पंदित होने चाहिए, इसमें वो स्वर और आपके तरफ से सम्मान का भाव आना चाहिए। आइए तालियों के साथ मुख्यमंत्री महोदय के इस स्वागत में हम सब शामिल हों। बहुत बहुत वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। युवाओं के लिए वो ऊर्जा का स्रोत है, हम सब के लिए प्रेरणा है और उनका इस अवसर पर आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा, पीटी उषा जी जिन्होंने दुनिया भर में भारत के खिलाड़ियों के लिए ऐसे प्रतिमान स्थापित किए और भारत का गौरव बढ़ाया, तालियों की आवाज से भरपूर स्वागत आइए करें शंख के साथ। जसविंदर मीनू बेनीवाल जी, प्रेसिडेंट हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, उनका वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, उन्हें शॉल और शंख भेंट करके देवियों सज्जनों, और उनका स्वागत इस अवसर पर। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा
बेनीवाल जी से। यहां हम सबके बीच विशेष तौर पर एशियन कैनोई कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रशांत कुशवाहा जी, जो अभी हाल में ही पहली बार भारत का कोई प्रेसिडेंट चुना गया एशियन कैनोई कन्फेडरेशन का, और प्रशांत जी आज हम सबके बीच में, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मंदन है उनका, और इस अवसर पर उनका स्वागत करेंगे। बेनीवाल जी से निवेदन है, हमारी माननीय विधायिका जी। तो इन सभी का और साथ ही हमारे यहां उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों का, विधायिका महोदय का और सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और देवियों सज्जनों, आइए हम सब मिलकर इस गौरव के पलों को आत्मसात करें, जिए इन्हें, क्योंकि अब समय है हमारे उस पहचान को आपके सामने प्रस्तुत करने का जिसे हम ऑफिशियल मस्कट के नाम से जानते हैं, और वो हमारा महाबली आपके सामने, उसका परिचय भी आपसे करवाएं। मैं गजेंद्र फोगाट जी और उनकी टीम से अनुरोध करता हूं कि समय का अभाव को देखते हुए आप अपना मस्कट लॉन्च की तैयारी करें और थीम सॉन्ग शुरू कीजिए। और आयोजनकर्ताओं से कहता हूं कि सामने की लाइट मुख्य अतिथि जी के माथे पे पड़ रही है, तो आगे की लाइटें थोड़ी नीचे करें, और जो भी कलाकार है वो मंच से नीचे नहीं उतरेगा किसी भी कीमत पे। कलाकार मंच पर रहेंगे, मंच से नीचे नहीं उतरेंगे। और कार्यक्रम अब मैं जनेंद्र जी को देता हूं। तो आइए हम अपने उस मस्कट से आपका परिचय यानी शुभांकर से आपका परिचय कराएं, जो हमारे 27वें हरियाणा राज्य खेलों का प्रतीक और शुभांकर है, और उसका आपके सामने हम प्रस्तुत करें। और उसके साथ साथ थीम सॉन्ग भी हमारे खिलाड़ी तैयार ही, गजेंद्र फोगाट और उनकी टीम तैयार है। आइए महाबली से रूबरू हो, और साथ ही उस थीम सॉन्ग से जो आपके खिलाफ, आपके भीतर जोश का संचार करेगी। तो प्रस्तुत है आपके सामने हमारे इस खेलों के शुभांकर का परिचय और थीम सॉन्ग। बोलिए भारत माता की वंदे, बोलो हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा के सारे खिलाड़ियों की। आइए थीम सॉन्ग गाते हैं। 1 2 3 4, सारे हाथ उठा के, हाथ उठा के। 1 2। खेल खेल में बड़े खिलाड़ी, चलो ग्राउंड पे सारे यारी, हरियाणा का नाम करेंगे, मेडल की भर देंगे गाड़ी। छोटी बढ़ता बड़ा पसीना, काबू को न्यायाने के, माटी ते मेडल उपजा, छोरे छोरी हरियाणा
कोटी ते मेडल उपजा छोरे छोरी हरियाणा के। ऑफिशियल मस्कट का आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दोस्तों। बोलो भारत माता की। थैंक यू। महाबली चीता जो हमारा शुभांकर है, जो अपनी गति के लिए, अपनी ताकत के लिए और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है, और वैसे ही हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में हमेशा अपना प्रदर्शन करते हैं और इस बार भी करेंगे। हर बार हम दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के खिलाड़ियों से मुकाबला करते हैं, लेकिन ये मुकाबला, ये खेल आपस में हरियाणा की धरती और इसकी मिट्टी, इसकी ताकत को अभिव्यक्त करने का, प्रदर्शित करने का समय होगा, जब हम अपने खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे अलग अलग खेलों में। ये तो धरा ऐसी है जिसको वंदन करते हैं हम बार बार, और ऐसी मातृभूमि को नमन करते हैं, भारत की वो भूमि जहां एक प्रदेश, हरियाणा प्रदेश है। देवियों सज्जनों, आप जानते हैं इसकी वंदना में हम गाते हैं वंदे मातरम। और आपको ये बताएं कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित ये 1882 में आनंद मठ में उन्होंने इस गीत को शामिल किया था, बंकिम जी ने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने दुनिया के सबसे अधिक गाए जाने वाले गीतों को 7000 गीत सेलेक्ट करके उनका सर्वे करवाया था, और टॉप 10 गीतों में आया था वंदे मातरम दूसरे स्थान पर। और यही वंदे मातरम हमारे फिल्मों में, टेलीविजन पर, मंचों पर अलग अलग ढंग से देश के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और आज भी इसी मातृभूमि की वंदना करते हुए एक आकर्षक प्रस्तुति आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, और ये प्रस्तुति देवियों सज्जनों आपके सामने है। ये है वंदे
जिस प्रकार से ये देशभक्ति का गीत जो जन आंदोलन बन गया था जंग आजादी के दौरान यहां प्रस्तुत हुआ है, आपकी तालियां कम बजी हैं। एक बार तालियां बजा के बताइएगा, अपने जोश को यहां प्रदर्शित कीजिएगा। और आप सब जानते हैं किसी भी खेल आयोजन का एक बहुत ही शानदार आकर्षण होता है मार्च पास्ट। वो नयनाभिराम दृश्य जब खिलाड़ी मंच के सामने से प्रयाण करते हैं, अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से, अपने अभिवादन के माध्यम से महानुभावों को सैल्यूट करते हैं और संकल्प दर्शाते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही समर्पण के साथ खेलने जा रहे हैं, खेल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो मार्च पास्ट का दृश्य आपके सामने अभी आने जा रहा है। सभी टीमें 21 गेम और 7 दिन, 7,000 के आसपास खिलाड़ी, 8 वेन्यू हमारे अपने हरियाणा प्रदेश में और 2 वेन्यू हरियाणा के बाहर कहिए या हरियाणा के साथ कहिए, चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली में। एक ऐसा मंजर होगा आने वाले 7-8 दिनों में जो खेल के मैदान में जिस प्रकार से कश्मकश भरा मुकाबला होगा, हम और आप जब उसके चश्मदीद होंगे तो निश्चित रूप से एक सुमधुर याद हमारे उन खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की हमारे जहन में होगी कि हाँ, ये आगे चलकर हरियाणा प्रदेश की खेल पताका को बहुत ही बुलंदी देने वाले हैं। अजय शिवराणी जी, आप कृपया मार्च पास्ट शुरू करवाएं। और अब की बार ये निर्णय लिया गया कि गेम वाइज मार्च पास्ट करवाया जाए। पहले यूनिट्स के माध्यम से होता था, अब गेम वाइज ये मार्च पास्ट हो रहा है। और ये जैसा अनुभव किया जा रहा है, 1947 के बाद पहली बार खेल जगत का मार्च पास्ट इतनी बड़ी तादाद में और इतना भव्य होने जा रहा है। सबसे आगे आइए, शाबाश। और जहां जहां से भी ये टुकड़ियां गुजरे, आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं आप। सबसे आगे आ रहा है टेनिस का दल। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया आप इन खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए कुछ कदम आगे मंच की ओर बढ़ाएं। सबसे आगे टेनिस, जी हाँ, टेनिस के ये खिलाड़ी साकेत मायनी देवी, अंकित राणा, वेद राणा और रोहित बोपन्ना जैसे खिलाड़ियों का अनुसरण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और उसके बाद हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका उदाहरण है, जी हाँ, फेंसिंग के ये खिलाड़ी फरीदाबाद में जिनका टूर्नामेंट होने जा रहा है, भवानी देवी चंदालवाड़ा, आनंदा सुंदरमाला जैसे खिलाड़ियों का अनुसरण करने के लिए फेंसिंग के ये खिलाड़ी बिल्कुल तैयार। और इसके बाद आ रहा है हमारा शुद्ध ग्रामीण खेल कबड्डी। जी हाँ, कबड्डी को हम खेल खेल में खेलते रहते हैं। जसवीर सिंह, पवन कुमार, तरल नेगी, साक्षी कुमारी, संदीप नरवाल, दीपक, अजय कुमार, आसन कुमार, जसवीर सिंह, मनजीत थिल्लर, रामेर सिंह, डीडी और तेज सिंह जी सुदड़, उनके साथ में ये कबड्डी का खिलाड़ी। और उसके बाद हॉकी, जिसने हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, हरियाणा का अनेक खिलाड़ी जिसको दिए हैं। और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, जिनका खेल दिवस, जिनका जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं। और इसके बाद आ रहा है हैंडबॉल। जी हाँ, हैंडबॉल के ये खिलाड़ी, जहाँ इनका मुकाबला होता है वहाँ जींद, नरवाणा, सोनीपत और झज्जर ऐसे इलाके हैं जहाँ इनके आपका अभिवादन स्वीकार है। जोरदार तालियां। और इसके बाद नेट बॉल, नया खेल है हरियाणा प्रदेश में, लेकिन खिलाड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसके बाद आ रहा है एथलेटिक्स का ये दल। जी हाँ,
एथलेटिक्स के बहुत ही शानदार हस्ताक्षर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा यहाँ मौजूद है आपको प्रेरणा के लिए। नीरज चोपड़ा, हिना दास, जिनसन जॉनसन, श्रुति चंद, तेजपाल, दीपा मलिक, गीता चुच्छी, ऐसे खिलाड़ी का अनुसरण आप करने जा रहे हैं। और एथलेटिक्स के बाद आ रहा है शुद्ध भारतीय खेल ही नहीं बल्कि शुद्ध हरियाणवी खेल। जी हाँ, कुश्ती, रेसलिंग के वो जाबाज खिलाड़ी जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार प्रतिद्वंदियों को परास्त किया है। उदय चंद पहलवान, कैप्टन लीलाराम, मास्टर चंदीराम, अशोक कुमार, सत्यजीत काजान, अमन कुमार, अंकित, सुनील कुमार, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, अंशु, सरिता, दीपक पूनिया, दिव्या, ठाकरण, पूजा ढांडा, दिनेश, अमित पंधार और रोहतास दहिया जैसे खिलाड़ियों का अनुसरण करने के लिए संकल्प ये खिलाड़ी। और इसके बाद आ रहे हैं स्विमिंग, ये तैराकी दल पानी के अंदर अपनी कलाबाजियों के साथ पानी की महत्ता को जो दर्शाता है। साथ चलने का इरादा कर जमा हो जाएगा, साथ चलने का इरादा कर जमा हो जाएगा। आदमी फिर आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। बोलिए भारत माता की जय। आपका जोश, आपका उत्साह देखते बनता है। और इसके बाद बॉक्सिंग के ये शानदार खिलाड़ी। बॉक्सिंग हमारा वो खेल है जिसने हरियाणवी खेल पताका को बहुत बुलंदी दी है। जी हाँ, विजेंद्र सिंह जी इस समय मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बहुत ही नायक खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी नीरज गोयल, मिस नीतू, स्वीटी, असासुद्दीन, सिमरनजीत कौर, मनीष कौशिक, सोनिया लाठर, सुबेदार सतीश कुमार, मनदीप जांगड़ा, कविता चहल और इन सबसे ऊपर मैरी कॉम। जी हाँ, बॉक्सिंग का बहुत शानदार हस्ताक्षर। और इसके बाद बास्केटबॉल के खिलाड़ी अभिवादन करते हुए विशेष रघुवंशी, मिस्टर प्रवीर सिंह, गीतुअन्ना ढोल, परमेंद्र सिंह, सिराज सिंह चेमा, इन खिलाड़ियों से लैस। कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है। जी हाँ, ये कदम बढ़ते रहे तो जिंदगी है। और अगर ये रुक गए तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये संकल्प के साथ बास्केटबॉल का ये दल मंच के आगे से अभिवादन करता हुआ, इनके चेहरों की मुस्कान ये बताती है कि आने वाले 7 दिन किस प्रकार हरियाणा प्रदेश में खेल को जिएंगे, खेल के लिए जिएंगे। और चारों तरफ खेल इस प्रकार से होगा कि हम हरियाणा प्रदेश को क्षितिज पे लेके जाए, हरियाणा प्रदेश को ऊंचाई पे लेके जाए। और इसके बाद आ रहा है हॉकी का ये दल। जी हाँ, हॉकी का जादूगर हमारे देश में मेजर ध्यानचंद, एक सैनिक के रूप में जिसने
में अपनी सेवाएं शुरू की और पूरी दुनिया को अपनी ड्रिबलिंग के माध्यम से जिन्होंने नाच नचाया है वो हॉकी। और उसके बाद मैं मुसाफिर हूँ कि जिसमें है कभी रुकना न जाना। मैं मुसाफिर हूँ कि जिसमें है कभी रुकना न जाना, है कभी सीखा न जिसमें मुश्किलों में सर झुकाना। क्या कभी मंजिल मिलेगी या नहीं, न इसकी चिंता, क्योंकि मंजिल है फकत डगर पर रुकने का बहाना। भूमि में जिस प्रकार से ड्रम बीट की ये धुन सुनाई दे रही है, इस शानदार नयनाभिराम मार्च पास्ट को जिस प्रकार से उत्कृष्टता के साथ इंगित कर रही है, वो अपने आप में एक आजाद है, अपने आप में एक उत्साह है, एक जुनून है। टेबल टेनिस, जी हाँ, टेबल टेनिस के खिलाड़ी अभिवादन करते हुए गुड़गांव में इनका टूर्नामेंट है। एंथनी अमलराज, श्रीजा कूला, मधुरिका सुहासेकर, हरमीत राहुल देसाई, मोनिका बत्रा, सत्यम जीवालिया, सौम्यपति घोष ये खिलाड़ियों का अनुसरण करने के लिए तत्पर तैयार। और महर्षि पतंजलि ने जिस विधा का पूरी दुनिया में परिचय कराया वो योगासन, जिसके 8 अंग है, 195 सूत्र के साथ योग जो भारत का अपना आधिपत्य तो है ही, पूरी दुनिया को जिसने जागृत किया है इसके प्रति। और इसके बाद साइकिलिंग, जी हाँ, हमारे देश के अंदर विशेषकर हरियाणा प्रदेश में साइकिलिंग जैसी सुविधाओं को बहुत ध्यान में रखकर इस गेम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश, इसका खेलों में कोई सानी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में जितने मेडल्स आते हैं उसका लगभग 1/3 हरियाणा प्रदेश लेके आता है। हरियाणा प्रदेश खेलमय है। टेनिस, फेंसिंग, कबड्डी, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉकी, हैंडबॉल, नेटबॉल, एथलेटिक्स, रेसलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप, कैनोइंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योगासन, ट्रायथलॉन, जूडो और MNSS राई। क्या बात है, इनके लिए भी तालियां बजाइए। किस प्रकार से
कदम से कदम और ताल से ताल मिलाता हुआ ये MNSS राई जो कि खेल को जीता है, खेल के लिए पढ़ता है, खेल के लिए संघर्ष करता है। और इसके पीछे पाइप बैंड के साथ ड्रम बीट की जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, वो इस शानदार मार्च पास्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आइए एक बार फिर इन सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सभी खिलाड़ी कृपया अपने लिए तालियां बजाइएगा। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, झज्जर, रोहतक, करनाल, ये हरियाणा प्रदेश के वो वेन्यू हैं जो आने वाले 7 दिन तक जहां पर खेल के मैदान में खिलाड़ियों की थिरकन एक आह्लाद पैदा करेगी। और इसके साथ चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली में भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के ये गेम्स हो रहे हैं। कैसा भव्य दृश्य था और कैसी ऊर्जा थी। हमारे 7,000 से अधिक खिलाड़ी। अभी जो संबोधन होगा सभी एथलीट सुने आराम से, और सभी DOC सुने। जो शपथ ग्रहण होगा वो हर बच्चा शपथ दोहराएगा, कोई बच्चा इसको छोड़ेगा नहीं, शपथ दोहराएगा। सब लोग सीरियस होके खड़े होके शपथ लेंगे। धन्यवाद। विजेंद्र सिंह ओलंपियन कहाँ है हमारे? विजेंद्र सिंह ओलंपियन, विजेंद्र सिंह ओलंपियन। आप विजेंद्र मशाल का कार्यक्रम शुरू करें। पहले रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप मशाल लेकर चलेंगे और मंच में देता हूं जनेंद्र जी को। तो आइए खेलों की मशाल यूं ही जलती रहे, उसकी रोशनी से पूरी दुनिया में प्रेम, भाईचारा, मानवता और शांति का संदेश रहे और ये देश आगे बढ़े, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। और ये आपने जो ऊर्जा देखी हमारे खिलाड़ियों की, यकीन मानिए ये सिर्फ इस राज्य खेल उत्सव तक ये ऊर्जा नहीं है, बल्कि 2036 की ये तैयारी है। मुख्यमंत्री महोदय की सोच, संकल्प और उनका विजन है कि हमारी ये खेल प्रतिस्पर्धाएं हमारे खिलाड़ियों को 2036 ओलंपिक में बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए अपने को तैयार करने की एक शुरुआत है। और आइए हम सबको अपनी प्रतिभा से, ऊर्जा से जिन्होंने प्रभावित किया, हमारे ऐसे 2 बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ाया, वे इन खेलों की मशाल लेकर आपके सामने से गुजरेंगे और हम तालियां बजाकर उनका अभिनंदन वंदन करेंगे। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग की दुनिया में वो नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर। सबसे पहले आप देखेंगे विजेंद्र सिंह और मोनिका मलिक, जिन्होंने 2014 के एशियन खेलों में हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 8 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था, हॉकी की स्टिक पकड़ी थी और लगातार अपने खेल से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। 2021 में अर्जुन अवार्ड भी। तो तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। विजेंद्र सिंह और मोनिका मलिक इन खेलों की मशाल लेकर आपके सामने से इस ट्रैक पर गुजर रहे हैं और इसलिए इन खेलों की मशाल में अपनी ऊर्जा का स्पंदन डालें, उसे शामिल करें और ऐसी ऊर्जा से ही आप इन खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। 8 नवंबर तक का ये मुकाबला हमारे हरियाणा प्रदेश के यहां इन खेलों में शामिल 7,000 खिलाड़ियों के लिए उनकी प्रतिभा का एक मंच बनकर तैयार है। हरियाणा को तो वैसे भी दुनिया मेडल फैक्ट्री कहती है। खेलों की दुनिया में लैंड ऑफ चैंपियंस है हरियाणा की धरती, पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स। और ऐसी धरती पर यह खेलों का आयोजन और इस तरह का भव्य मार्च पास्ट जो पहले कभी नहीं किसी ने देखा, सबको एक साथ लेकर 7,000 खिलाड़ियों ने यहां मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और ये साबित किया और ये प्रदर्शित किया कि पूरे प्रदेश के खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से जुड़े हों, सब एक हैं और एक साथ मिलकर ये प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और इस समय मशाल लेकर दोनों विजेंद्र और मोनिका मंच पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य मिल रहा है, PT उषा जी का सानिध्य मिल रहा है।
प्रशांत जी का सानिध्य मिल रहा है। और अब एक बार तालियों के साथ हम भी इनका अभिनंदन करेंगे। सबकी तरफ से तालियों की आवाज आनी चाहिए। और अब समय है, खेल सिर्फ अपनी क्षमता, शारीरिक और मानसिक क्षमता ही नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, मानवता और दुनिया में सुख और शांति का भी संकल्प है। और इसीलिए हम उसी उद्देश्य के साथ खेले, ये शपथ हम लेते हैं हर बार, हर तरह के हर खेल आयोजन में। और इस बार ये शपथ हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने दुनिया भर में हम सबका, भारत का नाम रोशन किया, विजेंदर सिंह जी, वो शपथ दिलवाएंगे। आप सभी खड़े हो जाएं, सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी बुलंद आवाज में उनके द्वारा बोले गए शब्दों को बोलेंगे पूरी जोश और पूरी भावना के साथ। विजेंदर जी। राम राम साथियों, मैं बॉक्सर विजेंदर सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, और आज हम शपथ लेते हैं कि रिपीट करेंगे इस 23वें हरियाणा स्टेट्स गेम्स में सभी खेलों के नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हुए मादक पदार्थों से दूर रहकर एक सच्चे खिलाड़ी की भावना से खेलों के गौरव व अपने राज्य के सम्मान के लिए पूरे निष्ठा, ईमानदारी और खेल भावना से भाग लेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने शपथ ली खेलों को खेल भावना से खेलने की। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, सारे खिलाड़ी बैठ जाएं। और आभार विजेंदर का, उन्होंने आप सबको शपथ दिलवाई। ऐसे खिलाड़ी जब सामने खड़े होते हैं तो हम सबके भीतर वैसे ही खेल भावना का संचार होता है। देवी सज्जनों, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना और अभी हमने इसका स्थापना दिवस भी मनाया। हरियाणा प्रदेश जब बना था, अस्तित्व में आया था, इसके पास कहने को पानी की बूंद तक नहीं थी जो खेतों में सिंचाई जिससे हो सके। और आज ये प्रदेश भारत देश के अग्रणी राज्यों में एक है। ये प्रदेश आज नित नई इबारतें लिख रहा है और खेलों के क्षेत्र में तो क्रांति की है हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम संसाधन प्रस्तुत किए हैं। हरियाणा में जो खेलों की यात्रा रही है उस पर एक बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर एवी प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है। आप इसको देखेंगे तो उस इवोल्यूशन से भी आप जुड़ेंगे और हरियाणा ने टेक्नोलॉजी को लेकर जो अपनी बढ़त बनाई है उसका भी आपको एहसास होगा, आभास होगा। तो आइए देखते हैं ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन हरियाणा में खेलों के विकास और उसकी